राजू का राजू खाना खाएं। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है, लेकिन सबसे बड़ी जो संशय की बात अभी आ रही है वो निषाद पार्टी के साथ में है। डॉक्टर संजय निषाद अभी तक जिस तरीके से बहुत कुछ क्लियर नहीं किया है, क्योंकि साफ तौर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी उनकी बात भाजपा से चल रही है। साथ ही साथ उनके राइवल कह सकते हैं, बिहार से खुद एक मंत्री यहाँ आ गए। ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद की आगे की रणनीति क्या है, वो किस तरीके से देखते हैं, हम खुद उनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। संजय जी, जिस तरीके से आपकी बात चल रही थी आरक्षण को लेकर, एक रैली भी हुई थी अमित शाह जी की जिसमें उन्होंने कहा भी था, आप ये बताइए, उसके बाद एक पत्र भी लिखा गया था, योगी जी ने लिखा था कि किया जाए। ऐसे में स्थिति क्या है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। एक पत्र लिखा गया था, तो उस पत्र का जवाब में आरटीआई के साथ बैठक थे और 70 साल बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जिसे जानते भी नहीं थे कि अनुसूचित जात का मानक कोई तय करता कि कौन अनुसूचित जात होगा, कौन पिछड़ा होगा, और आरजीआई ने 1961 में लिखकर भेजा कि मैं केवट मल्लाह के मझवार में गिनती करूँ। तो पत्र तो सही दिशा में लिखा गया। आरजीआई को तय करना उन्होंने समय मांगा था कि भाई हम 1961 का मामला हम उसे देखेंगे, और उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि अगर ऐसा आपका 1961 में केवल केवट मल्लाह माझी गिनती करने के लिए मझवार की तरह बची जाती हैं, और केवट मल्लाह माझी को पिछड़ी में डालना तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे में वो टाइम दिया था उन्होंने। इंजीनियर पुलिस साहब गए हैं, हम शायद बैठे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था, पत्र लिखे तरीके से निवेदन किया था। तो आपको लगता है कि सरकार लगातार आपके साथ है, क्योंकि आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकल रहा है? सरकार साथ है, अधिकारी साथ में, अधिकारी इसमें डूब रहे हैं, अपनाते हैं, और अधिकारी इस समाज को बर्बाद कर रखा है। क्योंकि जो लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी ने, उसे 1 महीने पहले लिखना था। वो ड्राफ्टिंग हमने 1 महीने पहले हमने पत्र दे रखा था उसे, और उसे देना चाहिए था। दूसरी बात आपने कहा, ये आरक्षण जो है विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए ये अवसर प्रदान करता है। हमारा समाज विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। इसे रास्ते से भटका दिया गया कि संविधान में जो लिखा है उसे हटा दिया कि मझवार, गौड़, तुरैया ये क्या है, इन्हें हटा दिया गया। केवट मल्लाह जो उनकी पर्यायवाची जातियां हैं उनके नाम का उपयोग किया गया। जब संविधान को कोई भूल जाएगा, क्योंकि देखिए संविधान से जो है, संविधान उन्हें किसी को आरक्षण देता है, संविधान से सुरक्षा मिलती, संविधान से न्याय मिलता, संविधान आदमी को हाकिम बनाता है। हमारे समाज में संविधान में जो लिखा मझवार तो उड़ैया था, उसे भुलवा दिया गया और उसे संविधान से कह दिया कि भाई केवट मल्लाह को संविधान में शामिल किया जाए। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया, नहीं हमें संविधान वाला चाहिए, और संविधान वाला देने के लिए पत्र भी लिख दिया, इसलिए मैं बताया। लेकिन एक बात बताइए, जो आपका विधानसभा चुनाव है, बहुत समय कम बचा है, ऐसे में आपने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जब तक आरक्षण नहीं, हम आपकी सहयोगी पार्टी यानी बीजेपी के साथ। मेरे समाज के लोग देखो, अब तो अखिलेश जी के बयान से साबित हो गया कि हमारे समाज को कुछ गुमराह करने का काम हो रहा। जो कभी आरक्षण के नाम पर रेल पर हम बैठे थे, केंद्र सरकार को आवाज दे रहे थे, और ट्रेन का जगह जो होता है वो केंद्र का होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार वहां जाकर हमें गोली चलाया, एक भाई को मरवाया, 100 गाड़ी फुकवाया, 302 का उल्टे मुलजिम बनवाया। तो अगर आरक्षण के नाम पर हमारे ऊपर गोली चलती हो, वो सरकारें जो जिनके हाथ में था, और आरक्षण के नाम पर वो लोग हमको गुमराह करते रहे हों, फर्जी मुकदमे में डालते रहे हों, फर्जी वापस हमारे फाइल को वापस लाते हों, और जब दिल्ली में आरक्षण के मुद्दे पर विशंबर जी आवाज उठाते हो और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद विरोध में आ जाते हो, बाहर भाग जाते हो, तो जो पार्टी आरक्षण की विरोधी रही हो वो कहे कि नहीं भाजपा ने आरक्षण नहीं दिया तो वोट नहीं, ऐसे ऐसे है, तो उन्हें तो इस पर शर्म आनी चाहिए। आज के दिन में बसपा भी हमारे आरक्षण पर स्टे लेती है, और इनका भी खुला रवैया। आज तक मेरे आरक्षण का विरोध भाजपा ने नहीं कभी किया, न भाजपा का कोई आदमी उस पर स्टे लेने गया। ढुलमुल रवैया रहा उनके अधिकारियों का, तो त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए दोषी हैं वो लोग। काम हो रहा है। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी जब खुद एमपी होते हुए दर्जनों बार उन्होंने सड़क से सदन तक आवाज उठाई, केंद्र भी, तो जब अभी अमित शाह जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने
सीधे बोल दिया आरजीआई के जो रजिस्ट्रार जनरल है कि भाई इनका जो मामला हो तुरंत होने वाला तुरंत करो, और जो कुछ और उपजातियां हैं जो उनके सरनेम हैं वो अगर इस दायरे में नहीं आते हैं तो उनके लिए कैबिनेट से हो सकता है कैबिनेट, सदन में हो सकता है सदन में, उसकी फाइल तैयार करो। तो अगर अब हमारा आरक्षण का मुद्दा सही दिशा में जा रहा तो ये लोग उलझाना चाहते हैं कि जल्दी से कुछ लिख जाए फिर कोर्ट से स्टे हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि कोर्ट से देर आओ दुरुस्त आओ। हमारा मुद्दा, मैंने अगर समाज को प्रमाण इकट्ठा करके आरक्षण तुम्हारा हक है, संविधान में लिखा है 1931 से चला आ रहा है, तुम्हारे आरक्षण के मुद्दे से हम तुम्हारे एमएलसी बने, तो अगर मैं प्रमाण दिया और प्रमाण देकर किताब लिखकर जगाया तो मेरी जिम्मेदारी बन गई उनका प्रमाण पत्र जारी भी कराऊंगा। जिसने प्रमाण पत्र को गायब कराया हो, ये सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, मेरी वो फाइल ही गायब करा रखा है। मैंने केंद्र में मुकुल वासनिक शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है। तो जो हमने प्रमाण इकट्ठे किए हम तो प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलाऊंगा, और मेरा ये जिद है मेरी पार्टी का। लेकिन प्रमाण पत्र दिलाने के जो अड़चने बीच में रहेंगी उसे खत्म करा के दिलाऊंगा, जिससे कोर्ट में स्टे न मिले। नहीं, साफ तौर तो ये है कि आप भाजपा सहयोगी के साथ आप रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ आप बता रहे हैं इस तरीके से आरक्षण की विरोधी रहेंगे और हमेशा अड़चन लगाई है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आपके पास अभी चुनाव चिन्ह नहीं है। आपको लगता है कि चुनाव चिन्ह न होने की वजह से भी आपको अब भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक बड़ी समस्या है। मैं चुनाव चिन्ह 2017 में चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में लड़ा, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा। तो अगर मैं चुनाव लड़ चुका हूँ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। तो चुनाव चिन्ह है, अभी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे 333 पार्टियां चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में। नियम है कि अब हमें 1 महीना पहले मिलेगा, जब हम आचार संहिता लगेगा उसकी प्रक्रिया होगी तो मिलेगा। अब भोजन भरी थाली मेरा तब भी था और अब भी है। ऐसे में केवल सपा का चुनाव चिन्ह, बसपा का चुनाव चिन्ह और आरएलडी का चुनाव चिन्ह और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, भाजपा का चुनाव चिन्ह के अलावा किसी का चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं है, और न तो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड तब होगा जब मैं 7 विधायक जिता लूँ और 11% वोट आए। तो इस बार अभी तो मैं 2 चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस बार मैं इतना विधायक जरूर जिताऊंगा निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से कि मेरा चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाए इस बार। हो जाएगा। चुनाव चिन्ह की बात करें तो आपके ही राइवल पार्टी है जो बिहार निकल कर यहाँ पर आए हैं और निषादों की बात करते हैं, और साहनी जी, मुकेश साहनी नाम है। तो ऐसे में आपको लगता है उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह नाव को रजिस्टर करा लिया एक तरीके से, और आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से, क्योंकि वो कहते हैं कि आरक्षण के मामले में आप निषादों को धोखा दे रहे हैं। तो क्या उन्होंने बिहार में आरक्षण दिला दिया और उनके 4 विधायक हैं, तो कभी आरक्षण की आवाज़ उठाया सदन में? आरक्षण तो सदन से मिलता है, सरकार से मिलती है। तो कभी पत्र लिखा उन्होंने, कभी अपनी पार्टी के पत्र से कभी कोई पत्र लिखा आरक्षण के लिए, समाज के लिए? गुमराह करना अलग मामला। और जो असफल लोग होते हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं, वो इधर उधर तलाशते हैं कोई रोड पर। 2 बार चुनाव, अभी एक बार बिहार में चुनाव लड़े, एक बार लड़ जाए, तीसरे बार उनका भी चुनाव चेन्नई से घूमेगा। तो कानून है, तो मैं तो उन्हें सद्बुद्धि दूंगा। मेरे जींस के हैं, मेरे वंश के हैं कि 2017 में आए थे, मदद किए थे, 2019 में मदद करेंगे। और हम लोग उम्मीद रखते हैं बिहार में जाके वो निषादों की आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, आपने देखा होगा कल हमारा एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और बैठक थी, और खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करता हूँ। तो कल पूरे प्रदेश में 2022 के चुनाव कैसे जीतेंगे उसका अपने हम आम सभा की बैठक में अपने सभी कार्यकर्ता, जिसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष तक के लोगों को आमंत्रित करता हूँ, प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, सबको समूह में बैठाता हूँ। और उनके सामने मैंने कल प्रस्ताव पारित कराया कि भाई सपा क्या किया है, उन्होंने कभी धोखा दिया, बसपा क्या किया, धोखा दिया है, कांग्रेस ने क्या किया, क्या महाधोखेबाज है। हमने कहा था क्या नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना। तो खुले बैठक में जब हमारे लोगों ने तय कर लिया कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा भी हमें परिवार वाला चाहिए, संविधान वाला चाहिए, बैमान वाला। उन्होंने कहा समय, हमने कहा समय से पहले मिल जाएगा तो भी, और नहीं मिलेगा तो भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने संबल पर लड़ेंगे। और अब हम लोग जब चारों अदालत में, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा में, अब विधानसभा में जब हमारे विधायक रहेंगे तो लड़के हम ले लेंगे। जिसके विधायक रहे, बसपा के विधायक रहे, लड़के ले लिया। जब तक उनके विधायक नहीं बने थे तब तक वो भी ऐसे उनकी भटक रहे थे सड़क पर। अब हम लोग विधायक बनाएंगे, विधायक बनाकर लिखवा के लाएंगे, और उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफी टाइम से पूछता भी रहा हूँ आपसे कि सीटों को लेकर एक जो बातचीत रहती है, क्या आपकी कुछ फाइनल हुआ है, कोई बातचीत हुई है? कितनी सीटों मैंने पे आप बताया, लड़ेंगे? मैंने बोल चुका उस पर कि लगभग 2 दर्जन सीटें हमें मिलेंगी, और उस पर निषाद पार्टी अपने वजन भरी थाली से लड़ेगी। अब कौन सी सीटें कहाँ होंगी, रणनीति का सवाल है, हम लोग बैठक करके
करेंगे और जल्दी तय हो जाएगा। तो ऐसे में आप मानते हैं कि आखिर जो एक निषाद है, जो भटका हुआ कह सकते हैं, चाहे वो सहानी जी के साथ हो या आपके साथ हो, वो किधर जाए? क्योंकि वो कंफ्यूजन है, वो भी अपनी प्रचार प्रसार में लगे, आप भी लगे। उत्तर प्रदेश में दो पार्टी के निषादों के लिए कैश और कैडर में बहुत अंतर होता है। वो सब कैसे राजनीति में लोगों का इस्तेमाल किया जाता। 70 साल से मेरा समाज इस्तेमाल हो रहा था, उनके ऊपर पौवा पैसे का लेवी लगाया था, पौवा पिलाओ पैसा बांटो दे दो। तो पैसा बांटकर भीड़ जुटाई, वोट में नहीं ट्रांसफर होता है। अगर हुआ होता तो 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, सपा बसपा की क्या दशा हो गई। मैं 2018 चुनाव लड़ा था तो मैं क्या हुआ, आपने देखा मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया कैडर लेके, और कैसे जीत हुई। तो वोट कैडर सामाजिक ऊर्जा, समाज को कोई बहका सकता है लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को नहीं कोई बहका सकता है। सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का एक मेरे पास स्कूल है। जिस तरीके से पानी से बिजली बनाया जाता है, वैसे समाज से वोट तैयार किए जाते हैं। तो निषाद पार्टी वोट बैंक है, और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एक एक गांव में हैं, और एक एक गांव में है, और एक एक बूथों पर बैठे हुए हैं, और 2022 के लिए निषाद पार्टी के इशारे पर है। वो निषाद पार्टी के बैंक में है, न कि कोई कहे हमारे बैंक में मेरे पर। अब समाज किसी पॉकेट में, किसी पौआ पर, पैसे पर जाने वाला नहीं है। वो पार्टी है, वो निषाद पार्टी उन्होंने अपना पार्टी मान रखा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लखनऊ की एक ऐतिहासिक रैली हुई। कभी बसपा उसे कई बिरादरी के लोगों के साथ, प्रत्याशियों के साथ भरती थी, एक बिरादरी से भर गई। कल आप देखे होंगे गोरखपुर में जो मेरा लखनऊ में जो प्रादेशिक कार्यालय है, जो गरौली मोड़ पर है, उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड है। कल कार्यकर्ताओं के केवल पदाधिकारियों से भरा था, उसमें कोई जनरल आदमी नहीं था कि भीड़ जुटाए। वो अपना पैसा लगा के आए थे, और पूरे के पूरे 12 घंटा मीटिंग चली, और शाम से देर रात हो गए, और तय करके गए कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, हम लोग अब बूथ जीतेंगे। उन्होंने मान लिया कि हमें अब पॉलिटिकल पार्टनर बनना है, हमें बजट में हिस्सेदारी चाहिए, हमें अब राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। वो हिस्सेदारी लेने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इधर उधर किसी के बहकावे नहीं आ सकते। बहुत नेता आते और जाते हैं। अब नेताओं के चक्कर में नेता के साथ नहीं है वोट। पहले बसपा में नेता के साथ वोट रहता था, वो उनके पार्टी के साथ आ गए, और देखो पार्टी खड़ा करके अपना हिस्सा ले लिया। यादव भाई भी ऐसे बहके थे, मुलायम सिंह जब पार्टी लेके आए तो पार्टी के साथ उनका समाज हो गया। उसी के उत्तर प्रदेश बहुत लालू आते थे बहकाने के लिए, लेकिन यादव नहीं बहका, बल्कि लालू को बाइक जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश का निषाद भी किसी और को बर्दाश्त नहीं करने वाला है, वो निषाद पार्टी है। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने मान लिया कि डॉक्टर संजय के साथ रहना है, लड़ाई करना। डॉक्टर संजय ने प्रमाण इकट्ठा किए हैं, किताब लिखे हैं, जगाए हैं, तो प्रमाण पत्र भी जारी कराएंगे, लेकिन वो बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला जारी करेगा। और संविधान की एक प्रक्रिया है, थोड़ा सतत प्रक्रिया चलती है, उसके लिए रेगुलेटर होगा, और देखो आरबीआई से आ जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। मेरे लोग मजबार का सर्टिफिकेट, भाजपा के रास्ते साफ है निश्चित रूप से भाजपा 2000। देखो निषाद जिस नाव पर रहता है उसे कभी डूबने नहीं देता है, और निषाद पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी साथ में है, कैसे हम लोग डूबने देंगे। और दूसरी बात ये पहले बताइए कि वो इस समय वर्तमान जज हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। कौन ऐसा समाज होगा कि जो रिटायर्ड जज के पास जाए? 30 साल से तो साइकिल को, 30 साल से हाथी को हम लोगों ने अवसर दिया था, तो क्या एक भी लाइन कलम चलाया था निषादों के लिए? और नहीं, जितने निषाद नेता थे खत्म हो गए हैं। जो भी आवाज़ उठाया वो खत्म हो गया। कम से कम मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ, मेरी सुरक्षा तो दिया भाई श्रेणी की कि मैं जिंदा रहूँ, मरवाने देंगे आवाज़ की उठा रहे हैं। तो आज के दिन में सभी पार्टियों को अवसर निषादों ने दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं, पार्टनर बन के, पार्टी पार्टनर बन के साथ है, और अपने हिस्से को दिखाने की शक्ति रखती है 2022 में। धन्यवाद बात करने के लिए।